नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरजे पॉडकास्ट चैनल पर। आज हमारे साथ है शीतल खंडेलवाल जी, जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। आज शिव जी के बारे में थोड़ी सी रोचक कहानियाँ हम उनसे जानेंगे। नमस्ते। 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 बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, प्रथमतः आप मुझे आपके बारे में थोड़ा सा बताइए कि शिव जी के प्रति आपकी भक्ति कैसे बढ़ी। शिव जी के लिए जो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि ये ओम शक्ति से, हाँ। ये तीनों त्रिदेव जो उत्पन्न हुए हैं, हाँ। ओम शक्ति से हुए हैं। अच्छा। ओम मंत्र से हुए हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों को किसी को विष्णु में बहुत ज़्यादा भक्ति होती है। हाँ। और किसी को शिव में होती है। जी। ब्रह्मा जी तो मतलब एक ही मंदिर है उनका विश्व में, जो है पुष्कर में। लेकिन शिव जी का अब तो जो हो रहा है वो जगह जगह बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब हम छोटे थे तब से हमको शिव भक्ति ही सबसे ज़्यादा सिखाई गई। अच्छा। सबसे पहले ओम नमः शिवाय ही बोलना सिखाया गया। अच्छा। इसलिए वो अपने आप एक आस्था बनती गई, वो बिल्डअप होती रही। अच्छा जी। अच्छा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि संहारकारी हैं वो, लेकिन हर गुण संपन्न है शिव जी। सर्व गुण संपन्न है वो। मतलब खत्म भी उन्हीं को करना है, शुरुआत भी उन्हीं को करना है। ना। लेकिन इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा गया है। और इसके अलावा वो आपको अगर पता हो तो वो जगत गुरु हैं जी। जगत गुरु हैं। तो इसलिए जब हम शिव जी की जब भक्ति करते हैं तो हम में जो एक गुरु के लिए जो हमारी आस्था जो होती वो भी अपने आप उत्पन्न होने लगती है। हमको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। अपने आप जब आप भक्ति करने लगते हो शिव जी की तो आपके पास सारी शक्तियाँ अपने आप आने लगती हैं। अच्छा। आप खुद फील करने लगते हैं कि कैसे आपके अंदर शक्तियाँ आ रही हैं और कैसे आप जो बोल रहे हैं वो सब कुछ होने लगता है। मतलब हर शक्तियों के पालन करता वही है, सिर्फ बुरी शक्तियाँ भी और अच्छी शक्तियाँ। बिल्कुल। अच्छा। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं कि बुरी शक्ति, लेकिन एक्चुअली भगवान ने हर एक इंसान को दो रूप दे रखे हैं। हाँ, एक अच्छा और एक बुरा। हाँ। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है। जब हम आत्मा बन के जब आए हैं तो हमारी आत्मा क्या बोल रही है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छी चीज़ को हम अपनाएं या बुरी चीज़ को अपनाएं। तो जैसे जो हम बोलते हैं राक्षस या देव, राक्षसों के सिर पे सींग होता है ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ दिखाया जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो हर एक इंसान में दो प्रवृत्ति होती है। वो तो है। तो इसलिए जो प्रवृत्ति ज़्यादा ऊपर आती है, जो हम दुनिया में जो सबके सामने उजागर जो करते हैं, वो प्रवृत्ति वो आपको देवता बनाती है और वही आपको दानव बनाती है। ये सेम प्रवृत्ति रावण में भी हमने देखा था, उसमें कुछ अच्छाई भी थी और बुराई भी थी, है ना? बिल्कुल जी। और बहुत सी कहानियों में और जैसे हम लोग किताबों में भी पढ़ते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है ओम शब्द से ही हुई है। अच्छा। और जब ओम के साथ में पंच तत्व जब आ गए तो पंच तत्वों से जैसे हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों से बना है। अच्छा। और ये पूरी दुनिया पंच तत्वों से ही बनी है। अच्छा। और ये सब बनाने वाले मतलब शिव जी ही है? सिर्फ शिव जी है। सिर्फ ओम शब्द सबसे पहले वही आए थे सृष्टि पे। जी, सृष्टि पे जो सबसे पहले आए थे वो शिव जी ही थे। वो ओम शब्द था। अच्छा। ओम उच्चार जो था। अच्छा। ओमकार। वो शब्द जो था वो ही सबसे पहला ओमकार है, सबसे पहला मंत्र है इस पृथ्वी पर। अच्छा। पूरे ब्रह्मांड में। जी। अच्छा। बताइए कि भगवान की शादी हुई थी शिव जी की। जी। तब उनकी शादी में हर देवी दैत्य हर प्रकार के प्राणी भी आए हुए थे, देवी भी थे, राक्षस भी थे, बिल्कुल, भूत भी थे, प्रेत भी थे, सारे लोग आए हुए थे। तो भगवान इन सबके पालन करता है? जी बिल्कुल, भगवान सबके पालन करता है। भगवान दैत्यों के भी पालन करता है। जिन्हें कहा जाए देवों के देव महादेव, वो सबके लिए सोचते हैं। वो एक कीट पतंगे के लिए भी सोचते हैं, वो मनुष्य के लिए भी सोचते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए सोचते हैं। तो इसलिए वो सबके पालन करता है। तो इसलिए वो कभी भी
उनके लिए कभी भी ये नहीं कहा गया कि वो पक्षपात करते हैं, वो देवों के लिए या दैत्यों के लिए पक्षपात करते हैं, ये कभी नहीं कहा गया। अच्छा जी, वो सबके लिए समानता, सबके लिए समानता, समान रूप। वो तो बहुत ही भोले किस्म के मतलब भगवान है कि तो उनकी हर कोई फायदा उठाते थे कि उनसे वरदान ले लेते थे और बाद में राक्षस बन जाते थे। इसीलिए तो भोलेनाथ कहा गया है, इसीलिए वो अपने जो वचन जो दिए हुए होते हैं उसी में भोलेनाथ फंस जाते हैं, पालन भी वही करते हैं और फंस भी वही जाते हैं। लेकिन क्या करें, भोलेनाथ है वो। हाँ ना। तो इसलिए इस दुनिया में सबसे जल्दी अगर कोई देव जो हमारे लिए जो क्या बोला जाए, जिनको हम सबसे पहले प्रसन्न कर सकते हैं, हाँ, वो सिर्फ महादेव जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ है। बाकी देवताओं के लिए बहुत सारा आपको कुछ करना पड़ता है, और जबकि ये तो सिर्फ जो जंगल की जो जड़ी बूटी है, जो जंगल की चीजें हैं, धतूरा, बिलपत्र, जो इजीली मिलने वाली चीजें, उनसे ही ये तो प्रसन्न हो जाते हैं। जो कि धतूरा तो कोई लेना भी नहीं पसंद करता। आप किसी और देवी देवता को धतूरा नहीं चढ़ा सकते नहीं। लेकिन आप सिर्फ शिवजी को आप धतूरा चढ़ा सकते। इस सृष्टि के हर वनस्पति, हर चीज को वो खा सकते हैं। समुद्र मंथन के वक्त आपने देखा ही होगा, उनको खुद क्यों आना पड़ा, उनको इसीलिए आना पड़ा क्योंकि वो हलाहल कोई और लेने के लिए तैयार नहीं था। तो वो हलाहल अच्छी चीजें सब लोग भाग रहे थे, लेना है, ये लेना है, वो लेना है। लेकिन हलाहल लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए वो हलाहल लेने के लिए शिवजी को आना पड़ा। अगर वो हलाहल वो नहीं लेते तो ये सृष्टि 1 सेकंड में खत्म हो जाती। अरे बाप रे। क्योंकि वो हलाहल है, जहर जो हम बोलते हैं, जहर से भी कई गुना ज्यादा असरकारक होता है। तो हलाहल इसलिए कहा गया है उसको। अच्छा। विषक। और वो पीते ही उनका कंठ नीला हो गया, और उन्होंने अपनी योग साधना के कारण ही उस हलाहल को सिर्फ अपने गले में रखा, कंठ में रखा, इस पोर्शन से नीचे आने ही नहीं दिया उन्होंने। उनकी योग साधना इतनी पक्की है कि उन्होंने उससे नीचे जाने ही नहीं दिया। और वैसे देखा जाए तो शिवजी निर्विकार है, निराकार है, लेकिन फिर भी जो एक हमारे सोच से परे है। बिल्कुल, हम उनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं भगवान के बारे में। सिर्फ हम ये बात भी जो कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम शिव जी के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। नहीं, जब हम बात करेंगे तभी हम संसार को कुछ उनके बारे में अच्छी कहानियां बता पाएंगे कि वो कैसे थे, क्या थे, बिल्कुल। नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा आज की पीढ़ी को। आप देख रहे हो आज की पीढ़ी सब मोबाइल में लगी पड़ी हुई है। बिल्कुल। इसीलिए तो कहा गया है कि मोबाइल में भी अगर देखना है तो देखिए ना, देवों के देव महादेव देखिए, महादेव के बारे में देखिए, माइथोलॉजी पे देखिए, तो काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा, हमारे सनातन धर्म के बारे में समझने मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए उनका नाम भी नीलकंठ पड़ गया है। बिल्कुल, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि जो दुनिया नहीं लेने वाली थी वो उन्होंने लिया, शिवजी ने लिया। जो देवों ने, दैत्यों ने, सबने उस चीज को नकार दिया, वो उन्होंने लिया। इसीलिए। और हम अक्सर देखते हैं कि उनके पोशाक भी भगवान की देखिए ना, हर देवी देवताओं को अच्छे मुकुट में, अच्छे वस्त्र में देखा जाता है, लेकिन शिव जी को देखिए उनके बागंबर है, वस्त्र ही नहीं है, तो वो जटाधारी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जंगलों में रहने वाला है। उनको ना हम जो समझते हैं कि हमारी भक्ति से वो खुश हो रहे, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप जब भक्ति जब करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाते हैं, और उनकी वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशन से मैच होती है। जब वो मैच होती है तो हम उसको भक्ति का रूप दे देते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ हमारी ही सोच है। तो वो बागंबर लपेटे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ है, वो सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है उनको। तभी तो हिमालय पे कोई जाके रह सकता है। उनका घर तो हिमालय, बाकी इसके महल कुछ भी देखिए ना, कुछ भी नहीं है। कंदराओं में रहते हैं, और उनके भक्त भी कंदराओं में रहते हैं। देखिए हिमालय की ठंडी में कंदराओं में वो लोग रहते हैं। वहाँ पर कितने सारे भक्त, वहाँ पर हजारों सालों से भी वहाँ पर कई ऋषि मुनि आज भी देखे गए हैं कंदराओं में। तो आज भी वो वहाँ पर कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो जप तप कर रहे हैं, वो सिर्फ शिव जी की शक्ति ही तो है, इसीलिए तो वो लोग कर पा रहे हैं। अच्छा जी। और बहुत से इसमें देखिए ना, शिवजी तपस्या करते हुए भी दिखते थे। तो शिवजी ये तपस्या कैसे करते होंगे? मतलब कोई उनके भी भगवान थे, उनके बारे में सोचते होंगे, या फिर कुछ इस सृष्टि से प्राप्त करने की कोशिश करते थे तपस्या के द्वारा? बिल्कुल।
एक्चुअली देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये त्रिदेव है। तो ये तीनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं। जैसे शिव जी विष्णु भगवान को भजते हैं, विष्णु भगवान शिव जी को भजते हैं, ये दोनों ब्रह्मा जी को भजते हैं, ब्रह्मा जी इन दोनों को भजते हैं। अच्छा, तीनों मतलब तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और तीनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं जी। और हम अक्सर देखते हैं शमशान घाट में भी शिव जी को ही हमेशा वहाँ पे मूर्ति या फोटो रखी हुई होती है, तो बाकी देवी देवताओं के नहीं रखते, शिव जी को ही रखा गया है। क्योंकि शिव जी ही एक ऐसे हैं, जैसे एक कहीं कहानी में मैंने ये भी सुना था कि शिव जी को राम नाम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो जब किसी मृत व्यक्ति की जब वो मृतदेह जब लेकर जा रहे थे, तो जैसे बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो शिव जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। ये एक कहानी कही गई है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि शिव जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब चलने लगे तो वो वहाँ तक पहुँचे, फिर उनको लगा कि ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया, तो एक ही हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि वहीं पर बैठ जाया जाए। तो वहाँ दिन भर जो आएगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वही कहता रहेगा। अच्छा। ये एक कहानी है। और वैसे देखा जाए तो शिव जी ये बात बताना चाहते हैं। और वो सच में भस्म भी लगाते थे? बिल्कुल, भस्म तो लगाते ही थे। अच्छा, लगाते ही हैं। हाँ जी, वो लगाते हैं भस्म। तो वो मतलब ये बात बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। आपको जो है सिर्फ शिव ही शाश्वत है और कुछ भी नहीं है। आपको जो भस्म है ना, आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको तो वैसे भी मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी में मिल जाना है। हाँ। तो इसलिए वो भस्म लगाकर ये बताना चाहते हैं कि ये मिट्टी है। अच्छा। ये भस्म है, इसी में रहना है। हाँ। कुछ और नहीं, अंततः सब नष्ट होने वाला है। यहाँ पे कोई भी रहने वाला नहीं, कोई नहीं रहने वाला जी। और इस ग्रहों की सबकी रचना भगवान ने ही की थी, है ना? भगवान स्पेशली मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए। मंगल ग्रह के बारे में जरूर मैं भी बताना चाहूँगी जी। मैं खुद एमपी से हूँ, इंदौर से हूँ। अरे वाह। और उज्जैन में मंगल ग्रह की पूजा होती है, मंगलनाथ जी, मंगलनाथ की भाग पूजा होती है। वहाँ पे कोई मंदिर बना है? मंगलनाथ का मंदिर है। अच्छा, पूरा? हाँ, बहुत पुरातत्व है। वो है उज्जैन में। अच्छा जी। तो जब हम महाकाल के जब दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग उज्जैन के जो है मंगलनाथ, हाँ, उनकी भी पूजा करते हैं। फिर वहाँ पर हम ये भी पूजा करते हैं एक गणेश जी की। हाँ, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे सिद्ध मंदिर है, हर सिद्धि मंदिर। अच्छा। तो वहाँ पर इसकी उत्पत्ति फिर कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है कि मंगल जो थे वो उत्पन्न हुए थे शिव जी के और पार्वती जी के श्वेत से। अच्छा। पसीने से। अच्छा। जब एक इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, वो अभी नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, एक शॉर्टकट में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। नहीं, वो मंगल तो बता रही हूँ, लेकिन जो उसके पीछे की जो स्टोरी है कि वो कैसे उन्होंने तांडव किया। हाँ। तांडव जब किया उन्होंने, तब उनका श्वेत और तांडव के करने की वजह से इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा बढ़ने लगी पृथ्वी पर कि पूरे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई, एकदम गर्मी बढ़ने लगी। तो विष्णु भगवान ने पार्वती जी को बोला कि देवी अब आप इसका इलाज आप ही कुछ कर सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी ये तांडव के साथ में मैं लास्य नृत्य करती हूँ। अच्छा। लास्य नृत्य की, हाँ, ये तभी से लास्य नृत्य तभी से बना है। अच्छा। जब पार्वती जी ने लास्य नृत्य किया और शिव जी ने तांडव नृत्य किया, दोनों ने मिलके जो बहुत ही सुंदर नृत्य किया। हाँ। उसके कारण जब वो एनर्जी तो थी, हाँ, और पसीना आने लगा। हाँ। दोनों के पसीने की बूंदें जब मिली एक दूसरे से और जब वो धरती पर गिरी तो वैसे ही वो मंगल ग्रह का मतलब लोहितांग, वो एक बच्चा बना। अच्छा, लोहितांग नाम था उसका। जी। हाँ। लोहितांग। हाँ। तो वो जब बना, तो जब वो धरती पर पड़ी तो बोलने लगे, धरती बोली कि ये बच्चा तो मेरा है, भूमिपुत्र है, ये तो मेरा बच्चा है, धरती पर गिरा। तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरा बच्चा है। तो शिव जी बोले कि नहीं, ये तो अभी आप रुको, अभी एकदम से मत बोलो, इसके बारे में डिसाइड नहीं किया है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, रुको अभी। और अंधक जो था वो भी शिवांश था। अच्छा, दो उत्पत्ति हुए, अंधक अलग शिवांश था, उसकी अलग स्टोरी है। अच्छा। हाँ, उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। तो अंधक अलग था। अच्छा। लेकिन अंधक में राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा थी।
अच्छा। जैसे, तो वो कभी अच्छा हो जाता था, कभी उसको किसी ने उकसा दिया तो वो बुरा हो जाता। वो भी शिव जी के ही पुत्र थे? वो शिव जी के पुत्र नहीं थे। ओके। शिवांश कहा जाता, मतलब उनका एक अंश। हाँ, अंश जी, था। हाँ। तो जैसे ये लोहितांग जो जो एक अंश बना भगवान का। एक अंश बना जी। तो ये बना, और जब वो फिर उसके बाद में लोहितांग को अंधक बोला कि शिवजी के अंधक के एक पुत्र को शिवजी ने संहार किया जी। क्योंकि वो राक्षस था, उसका संहार करना जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने किया। तो अंधक ने बोला कि प्रभु, जब आपने मेरे एक बच्चे को आपने संहार कर दिया है, मेरे पुत्र का संहार कर दिया है, तो अब आप ये जो आपका है शिवांश, तो इसका पहला अधिकारी मैं हूँ। अच्छा। तो फिर शिवजी ने बोला कि ठीक है, मैं ये तुमको सौंप देता हूँ। तो उन्होंने सौंप दिया, और जब वो अंधक अपने घर पे उस बच्चे को लेके गया, तो बहुत प्यार से उसको रखने लगा और शिव भक्ति के बारे में बताने लगा। और जब इधर पृथ्वी ने जब उसको अपने हाथ में लिया, तो पृथ्वी ने उसको बहुत सारी शक्तियाँ दी। अच्छा, क्योंकि वो जो सेल्फ हीलिंग की शक्ति थी कि उसको अगर कोई कट भी लगेगा या उसका कुछ खून बहेगा तो तुरंत हील हो जाएगा। अरे, तुरंत भर जाते थे फिर तो वो जैसे कुछ भी हो गया तो तुरंत रिकवर कर लिया करता होगा। बिल्कुल। और सेल्फ हीलिंग थी, सेल्फ हीलिंग पावर थी उसके पास। और वैसे ही वो अपनी नजरों से पूरे स्टोन्स को, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वैसे वो कर सकता था। उसमें बहुत सारी शक्तियाँ थी क्योंकि भूमि पुत्र था, पृथ्वी माता भूमि पुत्र था, तो इसलिए उसको बहुत सारी शक्तियाँ मिली। और फिर उसके बाद में अंधक ने जब ये देखा कि शक्तियाँ तो इसके पास बहुत है, तो अंधक ने उसको सही जगह ही ले जाना चाहा था। कहाँ पे लेके गया? वो अपने घर पे लेके गया, अपने महल में लेके गया। और जब वो लेके गया तो वहाँ पर उसने उसको अपने भाई के जैसे, भाई था ना वो, दोनों अंश है, शिवांश है, भाई भाई कहलाए, तो उसने भाई बनाकर उसको अच्छे से पालन पोषण शुरू किया, शिव भक्ति बताने लगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि एक अच्छी प्रवृत्ति आती है, एक बुरी प्रवृत्ति है। तो जो बुरी प्रवृत्ति थी, तो जो उसकी पत्नी थी उसमें बुरी प्रवृत्ति थी। अच्छा। उसने बोला कि आप की पत्नी, अंधक की पत्नी, तो लोहितांग तो छोटा बच्चा है अभी। ओके। तो अंधक की पत्नी ने अंधक को बोला कि जिन्होंने आपके पुत्र को इस तरीके से विध्वंस किया है, आपके पुत्र का संहार किया है, आप उन्हीं के बच्चे को कैसे संभाल रहे हो, आप उन्हीं के अंश को कैसे संभाल रहे हो। तो ऐसे कुछ जब 10 बार कोई चीज़ बोली जाए तो 11वीं बार इंसान उस बारे में सोचने लगता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये तो सच में, ये तो हमारे साथ गलत हुआ जी। मैं शिवांश होके भी मुझे वो सब नहीं मिला जो मुझे मिल रहा है। हाँ, जो जैसे गणेश जी को मिला, कार्तिकेय को मिला, अशोक सुंदर को मिला। अशोक सुंदरी भी उनकी पुत्री थी, मानस पुत्री थी वो भी। तो उन्होंने बोला कि जब इन सबको मिला तो मुझे नहीं मिला, इसका मतलब है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं जैसा तुम कहती हो, उसने अपनी पत्नी से कहा अंधक ने, जैसा तुम कहती हो वैसे ही मैं अब करूँगा। तो उन्होंने, अंधक ने लोहितांग को उसकी शक्तियाँ तो वो जानता ही था, उसने शिवजी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लोहितांग को ये बताया, शुरुआत में अच्छी कहानी बताई और बाद में फिर भड़काना शुरू कर दिया। तो लोहितांग पूरी तरह से शिवजी के खिलाफ हो गया। और फिर उसके बाद में उसने शिवजी से न्याय मांगने के लिए, ये सब मतलब शिवजी से ही लड़ाई करना शुरू कर दी, युद्ध करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ऐसे बोला कि क्यों ये सब, तो उन्होंने बोला कि आपने मेरे साथ अन्याय किया। तो शिवजी ने बोला कि मैंने अन्याय नहीं किया, तुमको उनको सौंप दिया, उन्होंने बोला इसलिए उनको सौंप दिया। और तुम्हारे सामने जो बताया गया कि तुमको मारने के लिए हमने भेजा, तो हमने किसी को नहीं भेजा, आधी अधूरी कहानी तुमको बताई गई। तो लेकिन फिर भी जब वो तो इतनी सारी शक्तियाँ उसके पास थी, उसके पास पावर थी, तो उसके दम पे वो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गया शिवजी से। जब वो युद्ध करने लगा तो उसके बाद में युद्ध करते करते वो थक गया और आखिर तो शिवजी हैं